चुनाव आयोग के कामकाज को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सिर्फ केंद्र सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल नवंबर में एक मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को याद किया था कि 1990 से 96 के बीच में किस तरह से उन्होंने कड़े फैसले लिए थे और चुनाव आयोग के कामकाज को बेहतर बनाया था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसे अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी हो तो उस कार्रवाई को करने में जरा भी संकोच न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने अहम पद पर नियुक्ति सिर्फ केंद्र सरकार करे, ये उचित नहीं है। जी हां, ये वही मामला है जिसे दाखिल किया था याचिकाकर्ताओं अनूप बरनवाल, अश्विनी उपाध्याय, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जया ठाकुर ने। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। इसमें सिर्फ सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। याचिकाओं में यह मांग भी की गई थी कि चुनाव आयुक्त जो दो होते हैं उनको वही संरक्षण मिलना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हासिल है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को तो संसद में महाभियोग लाकर पद से हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों को सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर केंद्र सरकार हटा सकती है। ये गलत है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को आर्थिक स्वायत्तता देने की बात कही गई थी ताकि पैसों के लिए वो केंद्र सरकार पर मोहताज न रहे और चुनाव आयोग के लिए अलग से सचिवालय बनाने की भी मांग इन याचिकाओं में की गई थी। 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ के बाकी 4 सदस्य थे जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और सी.टी. रवि कुमार। अब ये फैसला आया है और ये फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। जब तक संसद नया कानून नहीं बना देता तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता विपक्ष की 3 सदस्यीय कमिटी करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी सिफारिश करेगी और उसकी सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी ने अपना फैसला अलग से पढ़ा और उन्होंने साझा फैसले से सहमति जताई, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि अब से चुनाव आयुक्तों को भी बराबर संवैधानिक संरक्षण मिलेगा जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त को मिला हुआ है। यानी उनको भी पद से हटाने के लिए संसद से प्रस्ताव पारित कराना होगा। तो ये बड़ा फैसला है जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे, यह जरूरी है और यह भरोसा तभी बना रहेगा जब चुनाव आयोग का कामकाज उन्हें विश्वसनीय लगेगा, पारदर्शी लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि चुनाव आयोग और उसके बड़े पदों पर बैठे लोग केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर आश्रित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए अलग से सचिवालय बनाने और देश के कंसोलिडेटेड फंड से चुनाव आयोग को पैसे देने की मांग को भी सही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग पैसों के लिए सरकार पर आश्रित नहीं रहेगा, उसे अलग से फंड आवंटित किया जाएगा तो उसका कामकाज स्वायत्त और स्वतंत्र होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर
आदेश नहीं दिया है, बल्कि केंद्र सरकार और संसद से अनुरोध किया है कि वो इस तरह का कानून बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक चुनाव सुधार को लेकर जो फैसले दिए हैं, जो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, उसी कड़ी में अब ये फैसला भी जुड़ गया है और भविष्य में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो सकेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार की नहीं चलेगी, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी सुनी जाएगी।